नमस्कार दोस्तों। आज हम पॉलिटी के एक नए सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज का हमारा सेशन है निर्वाचन आयोग के बारे में। निर्वाचन आयोग भारत के संविधान में भाग 15 में उल्लेखित है। भाग 15 में निर्वाचन आयोग के बारे में है और अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग से संबंधित है। भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था। 25 जनवरी 1950 को किया गया था। आइए कुछ विशेष जानते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। निर्वाचन आयोग अस्थायी निकाय चुनाव को छोड़ करके देश में सभी प्रकार के चुनाव का संचालन करते हैं। मतलब इलेक्शन कमीशन इज द nodal agency to conduct election in India except the election of local bodies। लोकल बॉडीज के इलेक्शन को छोड़ करके सभी इलेक्शन कमीशन संचालित करते हैं। ठीक है। 1992 से पहले यह एक एकल सदस्यीय संस्था थी। 1992 से पहले ये एकल सदस्यीय संस्था थी, लेकिन 1993 में यह 3 सदस्यीय संस्था हो गई। 1993 में यह 3 सदस्यीय संस्था हो गई। एमोंग 3 मेंबर्स, 3 मेंबर्स में एक जो होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होता है। और एमोंग 3 मेंबर्स 1 मेंबर इज अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया बट द डिसीजन टेकन बाय द मेजोरिटी। लेकिन डिसीजन मेजोरिटी के आधार पर होता है। 3 सदस्यों में से एक सदस्य मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, परंतु निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है। और इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारे राष्ट्रपति करते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति। एट प्रेजेंट टाइम में सुनील अरोड़ा इज द करेंट 23rd चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स। अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स कौन है? सुनील अरोड़ा हैं। और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स आर अशोक लवासा एंड सुशील चंद्रा। ये दोनों, अशोक लवासा और सुशील चंद्रा, 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं सुशील अरोड़ा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स का कार्यकाल या तो 6 वर्ष का होगा या 65 वर्ष की आयु तक की होगी। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक की होगी। लेकिन 2 जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उसका कार्यकाल या तो 6 वर्ष का होगा या 62 वर्ष की उम्र तक का होगा। संसद के प्रस्ताव के द्वारा उसे कार्यकाल के मध्य से हटाया जा सकता है। कार्यकाल के मध्य से हटाया जा सकता है संसद के प्रस्ताव के द्वारा। अब आइए समझते हैं इसके पावर और इनके फंक्शंस। सबसे पहले पावर और फंक्शंस में है कि ये सभी प्रकार के चुनाव का संचालन करते हैं। अस्थायी निकायों को छोड़कर, मतलब पंचायती चुनाव को छोड़कर और नगर पालिका चुनाव को छोड़ करके। इट कंडक्ट्स ऑल इलेक्शंस इन इंडिया एक्सेप्ट लोकल बॉडीज, प्रिपेयर्स द इलेक्ट्रल मतलब मतदाता सूची तैयार करते हैं। ये कौन? इलेक्शन कमीशन। और राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता लागू करती है। कौन? इलेक्शन कमीशन आचार संहिता लागू करती है। और वह किसी भी राजनीतिक दलों को राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय स्तरीय राजनीतिक दलों के रूप में मान्यता प्रदान करती है। ही रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल पार्टी एज द नेशनल और स्टेट लेवल। ठीक है। अब हम समझते हैं कि वह राज्य स्तरीय पार्टी कैसे होगा या राष्ट्रीय स्तरीय पार्टी कैसे होगा और इसकी मान्यता कैसे दिया जाता है। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों
के लिए राजनीतिक दल को लोकसभा चुनाव में कुल वैध मत में से 6% वैध मत प्राप्त होना चाहिए। 6% वैध मत प्राप्त हो तथा लोकसभा का 4 सीट भी जीतना होना चाहिए। अगर ये कर ले तो वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हो जाएगा, या लोकसभा की कुल सीटों में से 2% सीट पर विजय कर ले, ये होगा। और यह सीट जो है 3 या इससे अधिक राज्यों में होना चाहिए, या तो 3 राज्य में होना चाहिए या 3 से अधिक राज्य में होना चाहिए। कितना? 2% सीट, तब यह इसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दिया जाएगा। अब आते हैं स्टेट पॉलिटिकल पार्टी की मान्यता कैसे मिलती है। राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के लिए विधानसभा के चुनाव में वह कुल वैध मत का 6% वोट प्राप्त किया होना चाहिए, और विधानसभा का कुल 3% सीट पर विजय होना चाहिए। 3% सीट जीतना चाहिए या 3 सीट जीतना चाहिए, या तो विधानसभा का 3% सीट जीते या 3 सीट जीते। इनमें से जो भी हो अधिकतम वो होना चाहिए, और 6% वैध मत होना चाहिए, तब इसे स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन की और क्या पावर्स हैं, तो ये राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करती है। क्या प्रदान करती? चुनाव चिन्ह प्रदान करती है, एवं निर्दलीय उम्मीदवार को भी चुनाव चिन्ह प्रदान करती हैं। वह किसी मतदान स्थल या किसी जगह के मतदान को रद्द कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रद्द कर सकते हैं, निरस्त कर सकते हैं, मतदान को इनवैलिड कर सकते हैं, दोबारा चुनाव के लिए भी बुला सकते हैं। चुनाव आयोग निर्वाचन के दौरान निर्वाची अधिकारी माने रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति करते हैं चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। पहली बार ईवीएम, अब समझते हैं ईवीएम के बारे में। पहली बार ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव पूर्ण रूप से गोवा विधानसभा में 1919 में हुआ था। ईवीएम का पहली बार प्रयोग गोवा विधानसभा में 1919 में पूर्ण रूप से हुआ था। उसके बाद 2004 में लोकसभा चुनाव में पूर्ण रूप से ईवीएम का प्रयोग किया गया था, जो कि पहला लोकसभा चुनाव था। कब? 2004 में, जिसमें ईवीएम का पूर्ण रूप से प्रयोग किया गया था। और 2019 में से आम चुनाव एवं सभी विधानसभा के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग होने लगा। कब से? 2019 से आम चुनाव या सभी विधानसभा चुनाव में भी ईवीएम का प्रयोग होने लगा। निर्वाचन आयोग हम पहले देख चुके हैं, हमारे संविधान के भाग 15 में है, और अनुच्छेद 324 से 329 में यह उल्लेख किया गया है। भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। 25 जनवरी 1950 को की गई थी। और एक चीज़ और महत्वपूर्ण बात है, यह एक संवैधानिक निकाय है। ठीक, धन्यवाद दोस्तों। आशा है आप लोग अच्छे से समझे होंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।